षष्ठ भाव से बना हुआ है, तो वो जब किसी दूसरे व्यक्ति से ऋण उधार लेता है तब तो उसको ग्रोथ देखने में मिलती है, लेकिन जब उसने वो ऋण उधार लिया है तो कहीं ना कहीं उसको वो ऋण वापस भी करना पड़ेगा। वो जो पैसा उसने लिया है वो उसको वापस भी तो देना पड़ेगा ना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 123 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिष उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब की अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार आचार्य जी, मकर लग्न में षड्बल में शनिदेव ही सबसे बली होते हैं जातक के साथ, और दूसरे नंबर पर कुंडली में षड्बल में लाभेश मंगल का बली होना क्या संकेत देता है? देखिए, शनि और मंगल दोनों का ही जन्म कुंडली में बलवान होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं जातक के अंदर मानसिक अशांति की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि शनि यदि षड्बल में बली है तो लाइफ में हर एक चीज डिले होगी। आपके जीवन में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उनमें कहीं ना कहीं विलंब उत्पन्न होगा। और मंगल यदि षड्बल में बली हो रहे हैं तो इसके चलते पेशेंस की कमी देखने में मिलेगी। पेशेंस की कमी देखने में मिलेगी तो इसके कारण कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जातक परेशान रहेगा। रीजन उसके पीछे यह है कि वो चाहता है कि सब कार्य जल्दी गति से हो जाए, लेकिन शनि चाहता है कि कोई भी काम समय पर नहीं होगा, तो यहाँ परेशानियां देखने में मिलेंगी। परंतु शनि लग्नेश होकर के बली हैं और मंगल लाभेश होकर के बली हैं, तो जातक की इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाएगी और उस इच्छा की पूर्ति हेतु वो जातक सदैव लगा हुआ रहेगा। तो वो एफर्ट्स करेगा, रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, और वो जो इंतजार का जो फेज होगा उस समय पर जातक को कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी देखने में मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर धैर्य और पेशेंस की कमी है। अगला प्रश्न जो है ये कुंज पी नाम से आईडी है। इन्होंने लिखा है कि सर, मेरे गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हैं धनु राशि में, बट साथ में सूर्य है, फिर भी ये योग होगा हंस योग? जी बिल्कुल होगा। यदि धनु राशि में गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं तो वो किसी भी ग्रह के साथ में हो, हंस नामक महापुरुष योग तो वो बनाएंगे ही। और चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो कुछ हद तक चित्त की अशांति, मानसिक अशांति और बेचैनी भी आपको देंगे। भले ही वो स्वराशि के हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानी आपको देखने में मिलने वाली है। तो ये ठीक है, हंस योग बिल्कुल बनेगा और हंस योग का लाभ आपको देखने में मिलेगा। एक शॉर्ट वीडियो में और एक लंबे वीडियो में भी मैंने हंस योग के विषय में बताया है, तो आप जाकर के उसको सुन सकते हैं। आप मेरे नाम के साथ में सर्च कर लेंगे तो आपको हंस योग का वीडियो भी देखने में मिल जाएगा। और अगला प्रश्न जो है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने लिखा है कि अगर कर्ज देने वाले की कुंडली में मंगल का संबंध 6th हाउस से हो और लेने वाले का भी संबंध 6th हाउस से हो, तो क्या ऐसे दो लोग आपस में लेन देन कर सकते हैं, बाकी ग्रह स्थिति ठीक हो तब? देखिए, करना तो नहीं चाहिए। इस कंडीशन को मैंने आजमा के देखा हुआ है, करना तो नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है ना, जब एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल का संबंध यदि षष्ठ भाव से बना हुआ है तो वो जब किसी दूसरे व्यक्ति से ऋण उधार लेता है
तब तो उसको ग्रोथ देखने में मिलती है। लेकिन जब उसने वो ऋण उधार लिया है तो कहीं ना कहीं उसको वो ऋण वापस भी करना पड़ेगा, वो जो पैसा उसने लिया है वो उसको वापस भी तो देना पड़ेगा ना। लेकिन सामने वाले की कुंडली में भी मंगल का संबंध छठे घर से बन रहा है, तो उसकी कुंडली में ये योग है कि यदि वो धन देगा तो उसका धन आने में दिक्कत होगी। तो अब ये व्यक्ति जब इस धन को चुकाना चाहेगा तो उसका षष्ठ का मंगल कार्य करेगा, और जब ये आपस में लेन देन करेंगे तो जब ये चुकाना चाहेगा तो ये कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना दोनों को करना पड़ेगा, और ऋण की वजह से दोनों के बीच में संबंधों की खराबी देखने में मिल सकती है। तो इस कंडीशन में आपस में भी लेन देन करने से बचना चाहिए। आप ऋण किसी और से उधार लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। यदि दोनों रिलेशन में नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा घनिष्ठ रिलेशन नहीं है, तो किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी ना ऋण की वजह से, तो बचना चाहिए फिर ऐसे केस में। और यदि आप सिर्फ अपने लिए बोल रहे हो तो लेन कर सकते हैं, देन नहीं करना है, क्योंकि मंगल का संबंध यदि छठे से हो तो पैसा वापस पाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगला प्रश्न जो है ये AD123 नाम से आईडी है, इन्होंने लिखा है कि 7वें भाव में शनि हूँ और उस पर राहु की 5वीं दृष्टि है, क्या पहली शादी टूटेगी? क्योंकि सबसे पहले तो पहली शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। 7वें घर में शनि बैठे हैं और 5वीं दृष्टि यानी कि तीसरे में राहु हैं, तो सप्तम भावस्थ शनि पर राहु की दृष्टि का पड़ना तो विवाह प्रतिबंधक योग है। अब यदि गुरु इत्यादि की स्थिति ठीक है, शुक्र की स्थिति ठीक है, सप्तमेश की स्थिति ठीक है, तो कहीं ना कहीं विवाह तो ये दे देगी, परंतु सर्वाइवल ऑफ मैरिज में कहीं ना कहीं परेशानी तो साफ समझ में आ रही है, क्योंकि सप्तम भावस्थ शनि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब यदि शादी हो जाती है तो शादी के चलने में बिल्कुल शादी टूटने की परिस्थितियां तो बनेंगी, लेकिन यदि कुंडली का मिलान अच्छा हो गया है, एक किसी की कुंडली जो दूसरा पार्टनर है उसकी कुंडली में मैरिड लाइफ यदि अच्छी दिख रही है तो कहीं ना कहीं चल जाएगा, नहीं तो 80% चांसेस तो इस शादी के टूटने के ही बन रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 123 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।